अगर देश के अंदर प्रेम आया 2014 के बाद आया, 2014 के बाद प्रेम मोहब्बत भाईचारा आज हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमें कांग्रेस ने लड़ाने का काम किया है, अपना सत्ता में लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम हमें लड़ाकर और अपना सत्ता में लाए। लेकिन ये भारत का मुसलमान और भारत का हिंदू जान चुका है हमें 2024 में कहाँ वोट देना है। हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर 400 को पार करना है, इन चोरों को भगाना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लगातार जो है आप कह रहे हैं कि नफरत नहीं बांटी जा रही है, भाईचारा से रह रहा है, लेकिन मोहब्बत की दुकान तो जो है राहुल गांधी चला रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि नफरत फैलाई जा रही है, इसलिए तो मोदी वो मोहब्बत की दुकान नहीं, वो नफरत की दुकान है। आज तक मुसलमानों को टारगेट किया है, तुम्हें शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, तुम्हें जल लाइट पानी आवाज दिया जाएगा। कांग्रेस ने मात्र मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया है। अगर मुस्लिम को कुछ मिला है वो 2014 के बाद मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो योगी जी ने दिया है। आपको इसके अंदर जाकर देखिए कितना विकास हुआ है। अरे आप गांव में जाकर देखिए, आप दिल्ली के अंदर खड़े होकर बात कर रहे विकास की, आप गांव में पूछिए जहाँ पर लाइट नहीं थी, जहाँ पे किसान के पास रोड नहीं था, किसान के पास ट्रैक्टर पलटे पड़े रहते थे, आज मिल के पास, खेत के पास, किसान के घर के पास, मजदूर के पास आज रोड जल लाइट पानी, आज रेलवे की व्यवस्था देखिए, आज मेट्रो की व्यवस्था देखिए, आज देश के अंदर महिला को सम्मान दिया गया है। आप कर रहे हो सनातन धर्म की बात, वे लोग सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए। विपक्ष के लोग यही चाह रहे सनातन धर्म कैसे खत्म हो। और मैं पत्रकार साहब महोदय एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, अगर कांग्रेस की सरकार गलती से आ गई तो भारत के हिंदू को पाकिस्तान जाना पड़ेगा और खून के आंसू होना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी चला गया तो भारत के हिंदुओं को गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब भारत का मुसलमान गलती नहीं करेगा 2024 में तो हिंदुओं को भी गलती नहीं करनी, फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजना है। कांग्रेस नहीं चाहती भारत का हिंदू जय श्री राम बोले, नहीं चाहती कांग्रेस भारत का हिंदू जय भारत माता की जय बोले। आज तक सताने का काम किसने किया हिंदुओं को? कांग्रेस ने किया। अत्याचार किसने किया हिंदुओं के साथ? कांग्रेस ने किया। हिंदुओं को आगे बढ़ने किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने बढ़ने नहीं दिया। और मैं तो भारत के हिंदू से कहना चाहता हूँ, अरे तुम्हारा समय जाग जाओ। अगर तुम अब भी सो गए, कांग्रेस की सरकार आ गई तो पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। जैसे हाथ में कोटोरा पाकिस्तान के, ऐसे हाथ में युवाओं के हाथ में कोटोरा आ जाएगा हिंदुओं के हाथ में। मैं कहना चाहता हूँ जाग जाओ और 2024 में फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजो। अगर देश का विकास करना है, क्या देश को लुटवाना है? ये चोर लूटने के लिए तैयार है केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी, अखिलेश जी, ये सारे चोर एक जगह हो गए क्योंकि इनका घर नहीं चल रहा, अब इनका चूल्हा नहीं चल रहा। ये जनता को भटकाने का काम कर रहे, जनता को गुमराह करने का लगे हुए। हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम हाईवे देंगे, हम युवाओं को शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये कुछ नहीं करते, हवा में बात करते। मात्र अगर करने वाले काम है तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी है। सर क्या लग रहा है कि 2024 से पहले जय श्री राम से बड़ी दिक्कत हो गई है, हिंदू से दिक्कत हो गई, हिंदू से दिक्कत हो गई है, लगातार यही बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि जय श्री राम बोलने से नफरत फैल रही है या फिर जो है प्यार बढ़ रहा है आपके हिसाब? देखिए, देश के कांग्रेसियों ने 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करके नस्त नाबूद करने की पूरी योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेके चली आ रही है। तब इनको आँच नहीं आती। जब दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार, तमाम इनके प्रधानमंत्री मठों मंदिरों को नियंत्रित करके इनके डीएम, एसडीएम, कलेक्टर और तहसीलदार के माध्यम से चलाएंगे तो इनके बाप को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा चाहे। लेकिन सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने से दिक्कत? कांग्रेस हमेशा से यही बोलती है कि जय श्री राम बोलना क्यों जरूरी है, उसे फोर्सफुली जरूरी है। जिस सरकारों ने, जिस मंत्रियों ने, जिस विधायकों ने, जिस सांसदों के कार्यकाल में मठों मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर सरकारी नियंत्रण रहा, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर, विधायकों से हमारे मठ और मंदिर संचालित हो रहे, पूजा और आरती डिसाइड की जा रही है, उनके बाप को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा, उनके बाप को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। यही तो दहशत फैलाने का काम हो रहा है कि जय श्री राम बोलना क्यों जरूरी है। मैंने कहा ना, जब डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार और उसके बाद एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर हमारे मंदिरों की आरती, पूजा और उसकी तिजोरियों को कंट्रोल करेंगे तो उनके बाप को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस कह रही है कि राम सबके हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में जो है उनको भी निमंत्रण जाना चाहिए, उनको भी राम मंदिर
मंदिर पर जो है इनविटेशन जाना चाहिए, उनको भी जाने का मौका दिया जाना चाहिए? भगवान के कार्यक्रम में इनविटेशन कैसा? इनविटेशन कैसा? जाओ, तुम्हारी श्रद्धा है तो। मंदिर में पूजा है, रामलीला चल रही, रामलीला का इनविटेशन दिया जाता है, यज्ञ का इनविटेशन दिया जाता है, तीर्थ यात्राओं का इनविटेशन दिया जाता है, अपने आराध्य की पूजा पाठ की किसी को इनविटेशन दिया जाता है। तुम्हारी श्रद्धा है, पूरी पार्टी जाए, नतमस्तक हो, पूजा करे, अर्चना करे, फोटो खिंचाए ना खिंचाए, जैसे भी करना है करो, इसके लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि 2024 से पहले अब राम की जरूरत क्यों विपक्षी पार्टियों को अब पड़ रही है? राम की जरूरत इतनी क्यों पड़ रही है? अभी एक मैसेज आया राजस्थान से, उनके विधायक महोदय वॉइस मैसेज भेज के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। सबको राम की जरूरत पड़ रही है आजकल, क्योंकि यही तो राम को काल्पनिक बता रहे हैं। देखिए, भारत में 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। ठीक है, ये कांग्रेस के कार्य में चला आ रहा है, बीजेपी और तमाम पार्टियों के कार्यकाल में अभी भी जस का तस। ये भूल गए कि किससे मंदिर लिया था और किसको देना है, कैसे देना है। तुम्हारे बाप को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करते हो। भारत सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, डीएम एसडीएम तहसीलदार के माध्यम से होता है। और जो हमारे मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करके बैठा है, उसकी पूजा, उसकी आरती, उसके महंत पर कंट्रोल करके बैठा है, वो जय श्री राम क्यों नहीं बोलेगा? अगर उसे इतनी नफरत है तो कब्जा क्यों किया है? इसका मतलब तुमने देश के तमाम सनातनी संस्कृति के स्तंभों को नष्ट करने की योजना बनाई थी। आज उस योजना पर महज 4 पॉइंटों पर मोदी जी काम कर पाए हैं। काशी में, आपके उज्जैन में, एक उधर केदारनाथ में, और 1-2 जगह पे, 4-5 जगह पे मोदी जी का काम कर पाए हैं अयोध्या लेके। तब इतना दर्द है, जब 4 लाख मठों मंदिरों की मुक्ति सुनिश्चित कर देंगे, उस दिन तो तुम्हारे छाले पड़ जाएंगे पिछवाड़े में। जो तुमने हरकतें कर रखी है ना सनातन संस्कृति के साथ, उसकी ऐसी कीमत चुकाएगी ये पार्टियां कि इनके बाप दादा भी याद रखेंगे। अच्छा, निमंत्रण को लेकर एक बात, एक इतिहास की पन्ने से मैं एक घटना बताना चाहूंगा। जो ये लोग आज मांग रहे हैं, जो राम मंदिर की उद्घाटन में मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? जब सोमनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को जब निमंत्रण दिया गया था तो नहीं गया था, इतिहास का पन्ना पलटाकर। उसके बाद उस टाइम के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सनातनी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मैं राष्ट्रपति होने के नाते नहीं जा रहा हूँ, एक हिंदू होने के नाते मैं जा रहा हूँ उसके जीर्णोद्धार कार्यक्रम में। उसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ पत्राचार किया, जिसका एविडेंस है, जाकर पढ़ सकते हैं, जो उनके विरोध किया था, जो आपने वहां पे जो उसके जीर्णोद्धार में आपने क्यों गया? ठीक है, आपसे जानना चाहें कि अभी राम मंदिर का मामला बहुत चल रहा है। राम की जरूरत, राम से नफरत बताने वाली, राम के नाम से नफरत बताने वाली पार्टी अब राम को लेकर बड़ा हल्ला कर रही कि हमें इनविटेशन नहीं मिल रहा है, हमको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री को दिया गया। आप क्या कहेंगे? एक जब काल ने भी ना राम जी की इच्छा, मतलब अपना भेष बदल कर जब राम जी की सेना में गया था ना, तो उन्होंने भी जय श्री राम कुछ देर के लिए किया था। क्यों किया था पता है? बेनिफिट के लिए, पूरा वहाँ राज जानने के लिए। यहाँ राज क्या है? यहाँ सत्ता हथियानी है। हिंदुओं को दोबारा बरगला कर, उनको भ्रमित कर कर सत्ता हासिल करनी है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये ढोंग रचाना पड़ रहा है। इनको पता है हम कलंकित हैं। हमने राम राज का पाप जो है ना अपने सर ले लिया है। और ये अभी से नहीं, मुलायम सिंह यादव, ये उस वक्त सरकार किसकी थी वहां पे, उन्होंने कोई जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, आपको शायद याद होगा, इतिहास की बात है हमारी। मगर आज उनको क्यों वो आ रहा है? आज लोग वो सारे राम मंदिर जैसे जैसे बन रहा है ना, तो इसका पूरा इतिहास लोगों के सामने रखा जा रहा है। और उसमें किस पार्टी ने कब कब क्या क्या सहयोग किया, किसने विरोध किया, वो सारे आज आंकड़े, आज वो किरदार हमारे सामने हैं। वो इंडिया अलायंस में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि राम हमारा है, राम ये है। जो हल्फनामा देते थे राम सेतु के लिए, क्या कहते थे कि भाई राम तो काल्पनिक है, राम नेवर एग्जिस्ट। सोनिया गांधी जी आज 2000 यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने पहला ऐसा कोई नेता देखा, खासकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में, जो कुर्ते के ऊपर जिन्हें वो दिखा रहा है और अपना गोत्र कौन सा बना रहा है? दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण। मगर वो कोल ब्राह्मण क्या है? काल नेमी की तरह है, जो इच्छाधारी हिंदू जिसको कहते हैं ना, वो बना हुआ है अपने स्वार्थ के लिए। मैं उस इच्छाधारी हिंदू से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, और यहाँ कहीं और हमारे साथी हैं,
कि जब उदयनिधि स्टालिन, जब इनका कौन है अलायंस पार्टनर है ना, उसके बाद यहाँ से वो स्वामी मौर्य रामचरितमानस के ऊपर, चंद्रशेखर जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार से, जब ये टिप्पणियां कर रहे थे रामचरितमानस के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, जो खड़गे का बेटा, जितनी इनके बयान दिखाओ कि मैं आहत हूँ, मेरे हिंदू धर्म के ऊपर आहत हूँ, जैसे हमने उस पर टिप्पणी की, हमने कमेंट किया सोशल मीडिया के माध्यम से, इनका बताओ। ये एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज भी इन्होंने वही जो इनके दादा नाना करते थे, दादी करती थी, तुष्टीकरण करती थी ना, आज भी उसी पे चल रहे हैं। इनको हिंदुओं के हितों से कोई साहूकार नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता आते आनी है किसी भी तरीके से। ठीक है, आपको लगता है कि 2024 का जो मुकाबला होने वाला उसमें राम नैया पार करेंगे, लगता है इस बार? देखिए, हमारे लिए राम सदैव पूजनीय है और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि हम राम के भरोसे, विपक्ष वालों का नैया पार करेंगे? विपक्ष की ऐसी की तैसी, हमने कीर्तिमान किए हैं विकास के, हमने दिया है सुशासन, हमने किया है न्याय व्यवस्था का निर्माण, देश में निर्भय वातावरण, विश्व में सम्मान अर्जित किया है, उसके बल पर वोट ले लेंगे। हमें पक्ष के राहुल गांधी मोहब्बत की राजनीति, ये राम की राजनीति छोड़िए, अभी एक मंदिर बना है, हजारों लाखों मंदिर बनेंगे, उनकी आजादी सुनिश्चित होगी, उनका संवर्धन सुनिश्चित होगा और उसके बाद ये जगमग करता हुआ सनातनी राष्ट्र खड़ा होगा। पूरे विश्व में भारत की डंका बजेगी, मान सम्मान की बजेगी, सुरक्षा की बजेगी, उन्नति की बजेगी, रोजगार की बजेगी, सारा कुछ बदलेंगे हम उसके लिए विजन के साथ, भारत के निर्माण के साथ आगे बढ़ेंगे। राम जी हमारे सदा हृदय में रहे हैं, सदा हृदय में रहेंगे। सत्ता आए जाए, इलेक्शन हो ना हो, फर्क इससे हमें कोई नहीं पड़ता जब बात राम की आएगी तो। लेकिन लगता है कि राम के नाम से नफरत फैलाई जा सकती है, क्योंकि आरोप यही विपक्षी दलों का लगता है कि राम के नाम से नफरत फैलाई जाती, चाहे जहां की बात हो, चाहे नूह की बात हो या अयोध्या की बात हो, पूरे देश में कहीं मामला होता है, जय श्री राम बोलने पे ऐसा कहा जाता है कि राम के नाम पे नफरत फैल रही है। हाँ, अल्लाह, अब क्या कहें, राम के नाम पे नफरत। जो राम जी हैं सदैव हितकारी, राम का नाम ही ले लो तो कम से कम 4 वेदों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। राम के जीवन के किसी भी हिस्से में उतर जाओ, चाहे भाई के हिस्से में, चाहे राजा के हिस्से में, चाहे योद्धा के हिस्से में, चाहे संस्कार के हिस्से में, तो तुम्हारा एक जन्म तर जाने वाला है।